स्पाइडरमैन फैंस के लिए 2026 एक जैकपॉट की तरह होने वाली है, क्योंकि इस साल भर भर के मार्वल कॉमिक्स के विलन बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं, वो भी अपने कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम्स में। वेल, तो सबसे पहले हमें निकोलस केज की स्पाइडर-वाइट के लाइव एक्शन सीरीज में सैंडमैन, सिल्वरमैन, इलेक्ट्रो, मॉल्टनमैन, मैन स्पाइडर एंड मिस्टर नेगेटिव के सिनिस्टर 6 देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आएगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, जिसमें अपीयर होने वाले विलन्स की लिस्ट और भी लंबी होती जा रही है। पॉसिबली ब्रांड न्यू डे में एटलीस्ट 8 से 10 विलन देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज हमारे सामने ब्रांड न्यू डे का एक और प्रोमो आर्ट सामने आया है, जिसमें अगेन स्पाइडरमैन के साथ हल्क, स्कॉर्पियन एंड बूमेरैंग को फीचर किया गया है, विच मींस कि हल्क, स्कॉर्पियन एंड बूमेरैंग ये तीनों कैरेक्टर ब्रांड न्यू डे में 100% अपीयर होंगे। लेकिन इन तीनों कैरेक्टर के अलावा यहाँ पर एक और कैरेक्टर को भी फीचर किया गया है, जो डेयर डेविल के एक्शन पोज में है। तो क्या ये कैरेक्टर डेयर डेविल है? तो नहीं, ये एक न्यू कैरेक्टर है, टेरेंटुला, जो पहली बार वेब ऑफ स्पाइडरमैन कॉमिक इशू 35 में अपीयर हुआ था, और उसके पास भी स्पाइडरमैन की तरह ही चिपकने की एबिलिटी होती है। नाउ ये कैरेक्टर भी ब्रांड न्यू डे की लाइव एक्शन में दिखने वाला है, जो शायद मूवी में कुछ ऐसा दिखेगा। साथ ही लीक ट्रेलर में टॉम स्टोन एंड दी हैंड भी दिखे थे, तो इन सब को मिलाकर टोटल 6 विलन्स होते हैं। एंड वी नो इसमें सैडी सिंक भी अपीयर हो रही है, जो मोस्ट ऑफ टाइम विलन होगी, पर कौन से कैरेक्टर में होगी ये अभी अनडिफाइंड है। या तो वो जीन ग्रे होगी या फिर शाथरा प्ले कर सकती है। जीन ग्रे के कैरेक्टर से हम हाईली अवेयर्ड है, जो कि एक पावरफुल म्यूटेंट है। रही बात शाथरा की, तो शाथरा एक एस्ट्रल प्लेन लिविंग बीइंग है, जो बेसिकली पीटर पार्कर के ही स्पाइडरमैन की स्पाइडर वास्प है। जब शाथरा शेड नाम के एक इंटरडायमेंशनल किडनैपर को पकड़ने के लिए एस्ट्रल प्लेन में जाती है, तब उसे स्पाइडरमैन के एग्जिस्टेंस और नेचर के बारे में पता चलता है, और तभी से शाथरा तय कर लेती है कि वो उसके भूखे बच्चों के लिए एक परफेक्ट खाना है। फिर शाथरा स्पाइडरमैन का हंट करना शुरू कर देती है। तो जीन ग्रे या शाथरा को ऐड करे तो होते हैं 7 विलन। इन सब के अलावा भी रैम रोड और 8 बॉल जैसे कॉमिक विलन भी ब्रांड न्यू डे में अपीयर होने के रूमर्स हैं। तो अब इतने सारे विलन्स में से मूवी का मेन विलन कौन होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, पर जिस तरह से रिपोर्ट्स मिल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेन विलन हल्क हो सकता है। अगर इन प्रोमो आर्ट्स को देखें तो दोनों आर्ट में हल्क को बाकी विलन से बड़ा दिखाया गया है, और इस प्रोमो आर्ट में हल्क को ग्रीन एंड फुल रेज में भी देख सकते हैं। तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ब्रांड न्यू डे में हमें सेवेज हल्क देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल है कैसे, क्योंकि बैनर अब स्मार्ट हल्क बन चुका है। तो देखो इसे ऐसे समझो, फेज 1 से लेकर फेज 3 तक ब्रूस बैनर सेवेज हल्क के फॉर्म में था, जहां वो सालों तक मिलिट्री से छिपकर हल्क को सप्रेस करने का ट्राई करता है। फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा कि बैनर और हल्क कंट्रोल पाने के लिए एक दूसरे से ही फाइट करते हैं, और फिर जब इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने हल्क को बीट डाउन कर दिया, उसके बाद से हल्क बाहर आने से मना कर देता है। देन बैनर एंड गेम में सालों तक लैब में एक्सपेरिमेंट करके खुद को स्मार्ट हल्क में टर्न कर लेता है, जहां बैनर का माइंड हल्क की बॉडी में परमानेंटली एक्टिव हो जाता है। तो शी हल्क, शैंग-ची एंड अदर प्रोजेक्ट्स के इवेंट के दौरान बैनर स्मार्ट हल्क के फॉर्म में था। इतने सालों में हल्क और बैनर एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो चुके हैं, और पूरी तरह से बैनर ने हल्क के ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया है। मतलब 2018 से सेवेज हल्क पूरी तरह से इनएक्टिव था। तो अकॉर्डिंग टू लीक्स एंड रिपोर्ट्स, ब्रांड न्यू डे के इवेंट के दौरान जीन ग्रे प्लेड बाय सैडी सिंक अपनी साइकिक पावर ब्रूस बैनर पे यूज करेगी, जहां जीन ग्रे ऑलरेडी अपने फ्यूनिक्स फॉर्म में होगी या स्टार्टिंग पीरियड में, जो एक गामा इरिडिएटेड बीइंग को अफेक्ट करने के लिए इनफ है। तो जीन ग्रे की साइकिक एनर्जी बैनर के गामा रेडिएशन से इंटरेक्ट होते ही बैनर के सेल्स में एक कैटास्ट्रोफिक डिस्टेबलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, एंड देन बैनर के अंदर का सेवेज हल्क एक्टिव होकर बाहर आ जाएगा। एंड वी नो कि जब भी सेवेज हल्क बाहर आया है, सिर्फ और सिर्फ तबाही मची है। इफ ये थ्योरी सही निकली तो स्पाइडरमैन अपनी लाइफ की सबसे डेंजरस फाइट में उतरने वाला है। वेल, तो हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना, और एमसीयू के ऐसे ही डीप एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय मार्वल।